इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर के बारे में। कंगारू मदर केयर क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बेबी और मदर की हेल्थ के लिए किया जाता है। यह एक लो बर्थ वेट बेबी को स्पेशल केयर देने का तरीका है, जिसमें बेबी को मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखने का एक तरीका है, जिससे बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग भी इन्हांस होता है और उसका मदर के साथ बॉन्ड इंक्रीज होता है और उसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। कंगारू मदर केयर रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। मतलब कंगारू मदर केयर एक सेफ मेथड होता है जिसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं मदर और बेबी के बीच में, और जिसकी वजह से बेबी हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज होता है, क्योंकि वो बेबी इतना उसको अच्छा फील होता है और फिर वो फिजियोलॉजिकली स्टेबल हो जाता है कि उसको जल्दी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं हॉस्पिटल से। और लेकिन इस कंगारू मदर केयर में मिल्क फीडिंग को नहीं काउंट करते हैं, यह उसके अंदर नहीं आता है मिल्क फीडिंग। Baby is continuously kept in skin to skin contact with the mother and breastfeeding exclusive. The same thing. कंपोनेंट ऑफ केएमसी। केएमसी का क्या क्या कंपोनेंट है? इसका 3 मेन कंपोनेंट है। कंगारू पोजीशन। कंगारू पोजीशन में क्या होता है? बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में मदर के साथ रखते हैं और उसको रखने का भी तरीका भी बताएंगे हम आगे। कंगारू न्यूट्रिशन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं काउंट करते हैं, केएमसी में ब्रेस्ट फीडिंग को काउंट नहीं करते हैं। कंगारू अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप। कंगारू की वजह से बेबी जल्दी डिस्चार्ज होता है और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप में रहता है। बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर। इसका क्या क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट बेबी को होता है, इसका बेनिफिट मदर को होता है, इसका बेनिफिट फैमिली को भी होता है और नेशन को भी होता है। कैसे होता है हम आगे देखते हैं। बेनिफिट टू द बेबी। बेबी के साथ क्या बेनिफिट है? इसकी वजह से बेबी को लॉन्ग टाइम तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलता है मदर के साथ, ठीक, जिसकी वजह से बेबी फिजियोलॉजिकली स्टेबल हो जाता है। जैसे कि अगर बेबी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो मदर के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहने से उसका टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है, ठीक। केएमसी रिड्यूस एपनिया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द बेबी। केएमसी से क्या होता है? बेबी का जो एपनिया होता है, उसको सांस लेने में जो तकलीफ होती है, उसके बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी होती है और उसके बॉडी में जो कोई इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं। ये केएमसी का फ़ायदा है। केएमसी हेल्प इन अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बेबी फ्रॉम एनआईसीयू। अगर केएमसी होता रहे, कंगारू मदर केयर बेबी को मिलता रहे, तो बेबी ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि बेबी जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा एनआईसीयू से, ठीक। बेनिफिट टू मदर। मदर को क्या बेनिफिट होता है उससे? मदर केएमसी प्रमोट बेटर मदर इन्फेंट बॉन्डिंग। बच्चे का और माँ का एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है केएमसी की वजह से, ठीक है। मदर इज लेस स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग केएमसी एज द मदर इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द केयर। मदर का स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि मदर का सारा ध्यान बेबी को केयर करने में चला जाता है, क्योंकि बेबी उसके ऊपर रहता है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है। तो एक तो साइकोलॉजिकली उसको अच्छा भी लगता है और दूसरा उसका जो स्ट्रेस रहता है, पोस्टपार्टम जो स्ट्रेस रहता है कि डिलीवरी के बाद तमाम सर्जरी वगैरह हुआ रहता है, तो उससे मदर के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, पेन होता है। तो वो सब चीज़, उन सब स्ट्रेस से उसको थोड़ा सा वो सब सप्रेस हो जाते हैं वो सब सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि मदर जो है अब बेबी के साथ इन्वॉल्व हो गई है, तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है अब उस चीज़ से। बेनिफिट टू द फैमिली। फैमिली का क्या बेनिफिट होता है? ये काफ़ी इकोनॉमिकल तरीका होता है। इकोनॉमिकल हो गया कि इसमें कोई इसका अलग से खर्चा नहीं आता है, इसका कोई अलग से पैसे नहीं बढ़ते इसके। केएमसी प्रमोट अर्ली डिस्चार्ज ऑफ द बेबी। इसकी वजह से बेबी जो होता है जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो फैमिली को भी बेनिफिट होता है, उसको ज़्यादा खर्च नहीं आते हैं। और केएमसी फैसिलिटेट बॉन्डिंग बिटवीन द बेबी मदर एंड द फैमिली। अब जब बेबी का बॉन्ड मदर के साथ बनेगा तो इसके लिए फैमिली को भी अच्छा लगेगा, ठीक। तो फिर अब इसके साथ हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ द नेशन क्या होता है। हम इससे नेशन को ये बेनिफिट होता है कि मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट जो होता है वो कम होती है। तो एक नेशन का जो एक अच्छा डेटा बनता है, एक अच्छा इमेज हो जाती है। केएमसी सिंपल इजीली
एप्लीकेबल कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब इसमें कोई उसे अलग से पैसे नहीं पड़ने हैं। केएमसी रिजल्ट इन हेल्दियर एंड मोर इंटेलिजेंट बेबी, जिसकी वजह से हेल्दी बच्चा काफ़ी हेल्दी होगा, और अगर हेल्दी होगा तो उसका ब्रेन का भी डेवलपमेंट सही होगा, तो इंटेलिजेंट भी होगा। तो जब इंटेलिजेंट होगा बेबी, तो किसी भी नेशन को क्या चाहिए, अच्छे नागरिक चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, ताकि जो बच्चे की आने वाले समय में उस देश के भविष्य है, तो अगर वो इंटेलिजेंट रहेंगे तो देश का भी ग्रोथ होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेबी को हम कब वो देते हैं, अगर बर्थ वेट जो है 1800 ग्राम से ज़्यादा है बर्थ के टाइम पर, या फिर 1200 से 1800 के बीच में है, या फिर 1200 से नीचे है, तो ऐसे टाइम पर हम बेबी को केएमसी प्रोवाइड करते हैं। मदर अगर तैयार है इस चीज़ के लिए, उसका सही है सब कुछ, हेल्थ भी सही है, न्यूट्रिशन सही है, हाइजीनिक है, ऐसा ना हो मदर हाइजीनिक ना हो, या फिर उसको मतलब कुछ स्किन में प्रॉब्लम हो, या फिर वो कुछ भी हो, ठीक है। फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और सपोर्टिव कम्युनिटी होना चाहिए, मतलब अगल बगल के लोग भी अगर सपोर्टिव रहते हैं तो ये सब चीज़ें मतलब केएमसी करने वालों के लिए सही रहता है। अब प्रोसीजर देखेंगे हम कैसे इसको मतलब प्रोवाइड करते हैं इस पोजीशन को, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, प्रिपेयरिंग फॉर केएमसी, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो व्हेन द बेबी इज रेडी फॉर केएमसी, मदर एंड फैमिली मेंबर शुड बी काउंसल्ड सो दैट ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज क्रिएटेड फॉर केएमसी। जब बेबी मतलब उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मतलब फॉलो करता है, उसका बर्थ वेट कम है, तो ऐसे टाइम पर मदर से और फैमिली से हेल्थ केयर मेंबर को बात करना चाहिए, एक नर्स को या फिर फिजिशियन को, जो भी होते हैं उनको बात करके फैमिली को काउंसलिंग करना चाहिए कि हाँ बेबी को केएमसी देना जरूरी है और दिया जाए। अब मदर शुड बी प्रोवाइडेड विथ ए फ्रंट ओपन गाउन, मदर को क्या करना चाहिए, एक फ्रंट ओपन गाउन देना चाहिए जो आगे से खुल सके, ताकि इजीली बेबी को वहाँ पे रखा जा सके, ठीक है। एंड बेबी इज ड्रेस्ड विद द कैप सॉक्स नैपी, मतलब बेबी को कैप लगा के रखना चाहिए, क्योंकि बेबी को कान में ठंड ना लगे, सॉक्स लगाना चाहिए, पैरों में ठंड ना लगे, और नैपी पहनाना चाहिए। उसके बाद फ्रंट ओपनिंग स्लीवलेस शर्ट होना चाहिए उसका, बेबी का जो फ्रंट ओपनिंग रहेगा तो आगे से खोल के और उसका कपड़े हटा के वहाँ से, और उसको मदर के ऊपर हम उसको लिटा देंगे, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता रहेगा। पोजिशनिंग, किस पोजीशन में रखते हैं, प्लेस द बेबी बिटवीन मदर ब्रेस्ट इन अपराइट पोजीशन, मतलब अपराइट पोजीशन मतलब वर्टिकली उसको बेबी को रखेंगे हम उसके ऊपर, हेड टर्न टू वन साइड, सर को एक साइड मतलब घुमा के रखते हैं, स्लाइटली हल्का सा उसको उठा रहना चाहिए ताकि एयर भी क्लियर रहे, हिप फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड इन फ्रॉग पोजीशन, एकदम मेंढक की तरह पोजीशन देना चाहिए। बेबी एब्डोमेन इन मदर एपिगैस्ट्रियम, जहाँ मदर का एपिगैस्ट्रियम होता है, मतलब जो डायफ्राम के लेयर से हल्का सा नीचे, वहाँ पे बेबी का एब्डोमेन होना चाहिए, ठीक है। और सपोर्ट बेबीज बॉटम, बेबी के बॉटम को नीचे से सपोर्ट करना चाहिए, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। बेबी का सर एक साइड फ्लेक्स कर दिया गया है, उसका यहाँ पे ये पैर यहाँ पे फ्लेक्स्ड हो गया है और फ्रॉग लाइक पोजीशन में है, और इसके जो बेबी का एब्डोमेन है मदर के एपिगैस्ट्रियम के ऊपर है, तो ये मतलब एक तरह से केएमसी पोजीशन हो गया। और बेबी के बॉटम को देखिए नीचे से सपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद अब हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, नेक पोजीशन न्यूट्रल होना चाहिए, एयरवे क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बेबी का एयरवे सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगे, ब्रीदिंग उसका रेगुलर रहना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, ये चीज़ हम मॉनिटर करेंगे, मतलब उसका नेक पोजीशन सही है कि नहीं है, एयरवे सही है कि नहीं सही है, ब्रीदिंग सही है कि नहीं सही है, टेम्परेचर उसका मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। फीडिंग, हेल्प मदर टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी ड्यूरिंग केएमसी, मदर को हेल्प करेंगे हम कि मदर जो बेबी को है ब्रेस्ट फीड करती रहे। होल्डिंग बेबी नियर द ब्रेस्ट ड्यूरिंग कंगारू पोजीशनिंग स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, बेबी को जब हम बेबी को ब्रेस्ट के पास उसका मतलब उसके मतलब सर को रखते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, बेबी की वजह से वहाँ पे स्टिमुलेशन मिलती है, ब्रेस्ट में स्टिमुलेशन मिलती है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्राइवेसी एक मेजर कंसर्न है, जब मदर किसी बेबी को जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे रही होती है, कंगारू मदर केयर दे रही होती है, उस टाइम पर कोई मतलब ऐसा मेंबर मतलब कोई बाहरी इंसान ना आए, क्योंकि प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। तो केएमसी अनअवॉइडेबली रिक्वायर सम एक्सपोजर ऑन द पार्ट ऑफ द मदर, क्योंकि मदर का मतलब पार्ट्स का एक्सपोजर हो जाता है इसमें, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना कपड़ों के बेबी को और मदर को
मतलब एक दूसरे के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखना है, तो इसलिए प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। टाइम ऑफ इनिशिएशन, कब हम स्टार्ट करते हैं। बेबी शुड बी स्टेबल, जब बेबी स्टेबल हो जाए। शॉर्ट केएमसी सेशन कैन बी इनिशिएटेड इवन इफ द बेबी इज रिसीविंग, मतलब शॉर्ट केएमसी सेशन मतलब छोटे छोटे केएमसी सेशन मतलब हम रख सकते हैं। अगर बेबी कोई थेरेपी भी चल रही है तो भी हम इसको रख सकते हैं, लेकिन मेजरली क्या होता है जब बेबी स्टेबल हो जाता है हम रखते हैं, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ कंगारू मदर केयर, कितना क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट शुड स्टार्ट ग्रेजुअली इन नर्सरी विथ ए स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल केयर टू कॉन्टिन्यूस केएमसी। सेशन दैट लास्ट लेस देन 1 hour शुड बी अवॉइडेड बिकॉज फ्रिक्वेंट हैंडलिंग में बी स्ट्रेसफुल फॉर द बेबी। अब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो होता है मतलब धीरे धीरे हमको उसको टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना है, और कम से कम 1 घंटा मतलब उसका सेशन होना चाहिए। 1 घंटा से कम रखने पर सेशन बेबी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि बार बार उसको उठाना हटाना, तो बेबी मतलब परेशान होता है, तो रोने लगेगा वो। द लेंथ ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 24 आवर पर डे। कुछ टाइम बाद उसको मतलब बढ़ाते बढ़ाते हम 24 आवर कर देते हैं। केएमसी शुड बी कंटिन्यूड एट होम, केएमसी को हम घर पे भी कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि बस हॉस्पिटल में इसको करें, इसको हम घर पे भी दे सकते हैं, उससे बेबी मतलब अच्छा रहता है उसका। डिस्चार्ज क्राइटेरिया, बेबी इज वेल विथ नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। और डिस्चार्ज कब करेंगे, बेबी जब मतलब सही हो जाए, उसका कोई इन्फेक्शन का कोई क्राइटेरिया ना रहे। फीडिंग वेल, अच्छे से मतलब वो खाना वगैरह मतलब दूध पी रहा है, खाना क्या खाएगा भी। गेनिंग वेट 15 से 20 ग्राम पर केजी पर डे उसका वेट अगर गेन हो रहा है तो फिर हम उसको डिस्चार्ज क्राइटेरिया में फॉलो रखते हैं और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। बस यही है कंगारू मदर केयर। थैंक यू।